वाई -2 रखना है, ठीक है। तो हम अपनी इक्वेशन जो है वो अपनी रीराइट कर लेते हैं दोबारा से, ताकि ऊपर से हमें फिर समझ आ जाए। ये मैं इक्वेशन रीराइट कर रही हूँ, क्वेश्चन नया नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 ही है, लेकिन इक्वेशन जो है वो मैं दोबारा राइट कर रही हूँ। तो आप भी दोबारा राइट करें तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि आप स्टेप बाय स्टेप अगर क्वेश्चन करते हैं तो आप ज़्यादा से आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। अब हमने क्या करना है, पी ऑफ वाई -2 रखना है। जब -2 रखेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे -2 की 4 आएगा, प्लस अगेन वही -2 की 3, यहाँ पे मेरे पास -4 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 3/2 माइनस, फिर अगेन हमें y की जगह जो है वो -2 पुट करना है की पावर 2 प्लस 1। यहाँ पे हमने क्या किया है कि p ऑफ y हमने क्या पुट किया है, p ऑफ y हमने -2 पुट किया है। अब यहाँ पे हम नीचे इसको सॉल्व करेंगे। -4 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन नेगेटिव साइन भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि हमने पिछली अपनी लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो पूरी देखी हो तो आपको पता होगा कि हमें पता है कि जब दो सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्लस आता है, और जब दो ऑपोजिट साइंस आपस में मल्टीप्लाई हों तो हमारे पास नेगेटिव साइन होता है। मतलब माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस आएगा, इसी तरह प्लस और प्लस को जब करेंगे तो प्लस ही आएगा। इसी तरह जब दो नेगेटिव ऑपोजिट साइन जो है वो नेगेटिव और प्लस को जब हम आपस में करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, साइन माइनस का आता है। अब यहाँ पे हमारे पास -2 की 4 है, तो हम यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय -2। अब 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16। अब यहाँ पे तो 16 आएगा, लेकिन साथ ही साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस अगेन प्लस, यानी यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगा। इसी तरह 3, अब -2 को जब हम 3 टाइम करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 आता है। और जब हम साइंस की बात करें, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और ये वाला प्लस जब इस माइनस से होगा तो हमारे पास साइन माइनस का आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास -8 आएगा ओवर 2। फिर अगेन -2 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह जब साइन भी आपस में होंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, +1। अब हम इसको जो है वो नेक्स्ट पेज पे करेंगे। मैंने दोबारा रीराइट कर लिया है वो जो नेक्स्ट प्रीवियस पेज पे था। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 प्लस, जब हम 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, और क्योंकि साइन 8 के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे -24/2 -4 एंड +1 आ जाएगा। अब यहाँ पे उसी तरह जैसे पिछले इसके पार्ट में हमने किया था कि अगर ये कट हो रहे हैं तो इनको कर देते हैं, ठीक है। 2 1 ज़ार 1, 2 एंड 2 2 ज़ार 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 16 प्लस -12 -4 प्लस 1 अगेन। अब ये देखिए प्लस और माइनस साइन जो जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि दो ऑपोजिट साइन जब आपस में हों तो वो माइनस का साइन आ जाता है, और जब दो सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमारे पास प्लस का साइन आता है। तो यहाँ पे हमारे पास -12 -4 प्लस 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने करना है जैसे कि हमारे सवाल में करते हैं, पहले हमने सेम साइन वाले जो है वो उनको इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 के साथ भी प्लस है और 1 के साथ भी प्लस है तो हमारे पास 17 आ जाएगा। अब माइनस और इसके साथ भी माइनस है और 12 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, हमें पता है। लेकिन बड़े नंबर के साथ जो साइन हो नीचे भी वही आएगा। अब 12 में जब मैं 4 प्लस करूँगी तो मेरे पास आंसर 16 आएगा, लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव ही आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है। अब जब मैंने 17 में से 16 को जो है वो माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1, यानी P ऑफ -2 मेरे पास आ गया 1। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 8x की पावर 2 y की पावर 2 ओवर 12x की पावर 4y। तो अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि हमने इसको सबसे इसकी मुख्तसर जो है वो इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई करके करना है कि
हमारे पास सबसे इसकी मुख्तसर सी शक्ल आएगी, ठीक है, सबसे शॉर्ट फॉर्म इसकी आनी चाहिए। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 8x की पावर 2 y की पावर 2 ओवर 12x की 4 y। अच्छा, अब आपने देखना है कि ऊपर हमारे पास है 8 और नीचे है 12। तो पहले हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम 8 को और 12 को कर लेते हैं, फिर हम x स्क्वायर और y स्क्वायर को कर लेंगे। अब 8 को आपने ऐसा जो है वो 2 नंबर आपने करने हैं, इसको ब्रेक करना है, ठीक है। 8 और 12 को ब्रेक करके लिखना है, यानी ऐसे 2 नंबर आपने करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 2s आर 8। अब नीचे भी आपने कोशिश करनी है कि वो ही नंबर हो जो आपने ऊपर लिखा है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अब 4 है, तो अब 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो नीचे भी हमें या तो 4 आना चाहिए हमारे पास, या फिर हमारे पास 2 आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमने कॉमन करने के लिए हमें और ये हर क्वेश्चन में भी ऐसे ही होगा कि आपके पास 2 नंबर ऐसे होंगे कि जिनको आप सिंप्लीफाई करेंगे या ब्रेक करेंगे तो आपके पास आएंगे। अब 12 है, तो अगर मैं 4 से करूँ तो 4 3s आर 12, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर भी 4 आ गया और नीचे भी 4 आ गया। अगर मैं x को ब्रेक करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यानी x को मैंने 2 बार लिख दिया। x स्क्वायर का मतलब है कि x को मैंने खोल कर 2 बार लिख दिया, ठीक है। अभी मैं, क्योंकि हमने पिछले भी अपने क्वेश्चंस में डिस्कस करते रहे हैं कि स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको आपने 2 टाइम्स लिखना है। अगर क्यूब हो तो उसका मतलब है हमने उसको 3 टाइम्स लिखना है। अब y है तो हम इसके इसी तरह हम y को भी ब्रेक कर लेंगे। y का स्क्वायर है तो मैंने, क्योंकि y की पावर 2 है इसलिए मैंने इसको 2 टाइम राइट कर लिया। इसी तरह अब ये नीचे देखिए, नीचे x की पावर है 4। तो अब हम क्या करेंगे, चाहे तो इसको ब्रेक कर लें, ठीक है। और आगे हमारे पास सिंपली सिर्फ जो है वो y है, तो y एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि अगर मैं कर लूँ 4, अच्छा अब ये देखिए, अगर ये कट कर रहे हैं तो हम कट कर देते हैं। ये x जो है वो इस x से हो गया, ये x इस x से हो गया। अब ऊपर हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y। अच्छा, एक y जो है वो इससे हम कट कर देते तो ऊपर हमारे पास सिर्फ y बच जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको नहीं लिखती, मैं सिर्फ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय y कर देती हूँ। और नीचे इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे हमारे पास ये 2 x कट हो गए तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको इकट्ठा लिख सकती हूँ, लिख दूँगी, क्योंकि ऊपर हमारे पास और कोई x नहीं बचा कि जिसके साथ हम इसको कट करें, तो इसको मैं एक्स स्क्वायर लिख दूँगी। अब ये वाला जो y था ये ऊपर वाले से कट हो गया, तो अब नीचे हमारे पास कोई y नहीं बचा, ठीक है। इसी तरह ये देखिए 4 जो है इस 4 से कैंसिल हो गया, 4 1s आर 4, ठीक है। इसी तरह x 1s आर x, x 1s आर x, ये y जो है वो y से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऊपर बच गया है 2y और 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2y बाय 3x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, तो बहुत आसान से सवाल है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 25a क्यूब b स्क्वायर ओवर 14a स्क्वायर b की पावर 4। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखें कि मैंने जैसे ऊपर वाले सवाल में बताया था कि आपने 2 ऐसे नंबर लेने हैं कि अगर वो ऊपर हम ब्रेक करें तो ऊपर भी आ रहे हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखें तो यहाँ पे 8 के लिए मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 8 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो हमारे पास 12 आ। वैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो तब भी आ सकते हैं, यानी 2 भी कॉमन हो सकता था, यहाँ पे कॉमन हम ले सकते थे, ठीक है। लेकिन ऊपर मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो नीचे मैंने 4 को जो है वो प्रेफर किया, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई इसको करके करना है। अब यहाँ पे देखें, हमने 2 ऐसे नंबर लिए कि जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 25 आए, तो वो आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। लेकिन 14 फिर कैसे आए, क्योंकि अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 है, क्योंकि अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 है तो नीचे भी हमारे पास 5 आना चाहिए था, क्योंकि हमने इसको ब्रेक करना है, सिंप्लीफाई करना है।
तो अगर नहीं आ रहा, अगर इन केस के ऊपर ऐसे नंबर है जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है और 14 के लिए, या तो फिर हमें हमारे पास 7 का टेबल 14 के लिए गुड है, या तो फिर 2 का टेबल या फिर 14 का खुद का। तो हम अगर ये नहीं हो रहा तो हम इसको ऐसी एज इट इज़ लिख देंगे, यानी 25/14 हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, इसको हमने ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, और आगे हमारे पास ए की क्यूब है, तो इसका मतलब है हमने ए को 3 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, और आगे बी स्क्वायर है तो बी को 2 टाइम लिख लेंगे। सेम इसी तरह नीचे ए की स्क्वायर है तो हमें ए को 2 टाइम लिख लेंगे और बी को 4 टाइम। अब इसी तरह हम कैंसिल कर लेंगे, ये जो है वो इससे कट कर रहा है, ये ए इससे कट कर रहा है, ये भी इससे कर रहा है और ये भी इससे कर रहा है। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, 25a, सिर्फ ए बचा है, और नीचे हमारे पास 14। अब ये सारे कट हो गए तो हमारे पास बच गया बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 11। इसको राइट कर लेती हूँ, 16 ए की पावर। अब हमारे पास है 16 ए की पावर 6, बी की पावर 7, और नीचे हमारे पास है 12 ए की 3, बी की 5 प्लस 20 12 ए की पावर 3, बी की 5 पावर 5 प्लस 20 ए की 5, बी की पावर 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको भी हमें इसी तरह सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है वो लेंथी होगा, इसलिए हमने शुरू में ही इसको ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो 16 ए की 6, बी की 4 को 7 को हम इसी तरह जो है वो रखते हैं, क्योंकि नीचे हमारे पास अब 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 12 ए की 3, बी की 5 प्लस 20 ए की 5 और बी की 4 है। तो हम पहले इनको नीचे वालों को ब्रेक करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 12 है और यहाँ पे 20 है। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो मेरे पास आ जाता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3। आगे इसी तरह ए की 3, बी की 5, अभी इसी तरह लिख लें। आगे 20 है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 20 हो जाता है ए की 5 एंड बी की 4। आगे 16 ए की 6, बी की 7। अच्छा, एक और चीज़ आपने जो है वो ध्यान रखनी है सिंप्लीफाई करने में या कॉमन करने में, क्योंकि अब कोई चीज़ को आप अगर कॉमन करते हैं तो वो तभी सिंप्लीफाई होती है। अब यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, एक प्लस के इस साइड वाली वैल्यू और एक प्लस की इस साइड वाली वैल्यू है। अब इस साइड में अगर देखें तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 3 है, और यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 5 है। तो इसका मतलब है 4 दोनों में कॉमन है। अगर हम इसको वन टाइम लिखें तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास A3, बी की 5, और यहाँ पे हमारे पास A5 और बी की 4 है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, A की 3 एज इट इज़ करेंगे। अब ये देखिए बी की 5 है, यहाँ आगे हमारे पास क्या था, बी की 4 है, जबकि यहाँ पे हमारे पास है बी की 5। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको ब्रेक करके बी की 4 कर लें और एक बी सेपरेट कर लें, तो अब हमारे पास इस साइड पे भी एक बी की 4 आ गया और 1 बी जो है वो हमने उसको सेपरेट कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है उसमें एक हमारे पास B4 गिवन है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू में भी B5 को ब्रेक करके हमने B4 कर लिया और एक हमारे पास B आ गया। फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम पिछली वैल्यू में हमारे पास A3 गिवन था। ठीक है, अब हम इसको 3 को तो 5 नहीं बना सकते, लेकिन ये जो A5 है इसको तो हम 3 बना सकते हैं ना। कॉमन करने के लिए हम अगर इसको A3 प्लस A2 कर लें, यानी हमने ब्रेक कर लिया। ये हमारे पास 5 था तो मैंने क्या किया कि एक A जो है वो 3 कर लिया और एक
जो है वो 2, अब अगर इनकी पावर्स को काउंट करें तो ऐड करें तो 5 ही हो जाएगा, लेकिन हमने क्यों इसको ब्रेक किया, सिंप्लीफाई करने के लिए, कॉमन करने के लिए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय बी की 4। अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ए की 6, बी की 7। अब यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं। देखिए अब ए की हमारे पास वैल्यू बनी और एक ये, अब इस वैल्यू में हमारे पास क्या क्या चीज़ें कॉमन है, एक 4 है, एक इसमें भी 4 है। अब यहाँ इसमें भी A3 है, इसमें भी A3 है, इसमें भी बी की 4 है और इसमें भी बी की 4 है। क्या करती हूँ मैं कि इसको कॉमन कर लेती हूँ, 4, ए की 3, बी की 4। इसको अगर मैं कॉमन कर लूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, इस साइड पे और इस साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, मैंने 4 ए की 3 बी की 4 को कॉमन कर लिया। क्यों, क्योंकि इस साइड पे भी ये वैल्यू थी और इस साइड पे भी थी, ठीक है। 4 इस साइड पे भी था, इस साइड पे भी था, ए की 3 इस साइड पे भी वैल्यू थी इसकी और इस पे भी थी, और बी की 4 इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी, तो मैंने इसको कॉमन कर लिया। तो पीछे मेरे पास क्या बचा, 3। अब ये सारी चीज़ें कॉमन हो गई हैं, यानी एक टाइम वन टाइम हमने लिख ली है, तो इसका मतलब है उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अब इंटू 4 ए की 3 बी की 4 इंटू 3 बी अब आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 4A3B4 हम एज इट इज़ एज यूजुअल हमने पहले लिख लिया, तो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 A की 2। सिर्फ ये बचा है हमारे पास, क्योंकि बाकी चीज़ें हमने एक बार कॉमन करके लेकर के लिख ली हैं। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा, अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, ऊपर वाले को। 4 4 ज़ा मल्टीप्लाई 4 4 ज़ा 16 होता है, ठीक है। अब ये देखिए नीचे आपने अगर देखे हमने कट करना है, तो नीचे हमारे पास एक A3 है और एक B4 है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी है कि हमने ब्रेक करके ऊपर जो है हम ब्रेक करें इस तरह करें कि वो नीचे वाले के साथ कट कर ले और हमारे पास सिंप्लीफाई जो है वो होकर के आंसर आ जाए। अब A6 है तो मैं इसको A3 प्लस A3 कर लूँ। यहाँ हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई 4 ए की क्यूब, यहाँ पे हमारे पास A6 है, तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास A3 और A3 मल्टीप्लाई बाई A3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास B की 7 है और हमने देखना है कि नीचे हमारे पास एक तो A की 3 है, नीचे हमारे पास B4 है। अगर हम इसको B7 को ब्रेक करें तो अगर हम इसको इस तरह करके लिखते हैं B4 मल्टीप्लाई बाई B की पावर 3 ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास जो है वो नीचे 4 A की 3 एंड B की 4 है। तो हमने अगर B7 को ब्रेक हम इस तरह करें कि हमारे पास ऊपर भी B4 और जब एक B4 आएगा तो ऑटोमेटिकली एक जो है वो B3 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास B7 आ जाता है। आगे हम लिखेंगे 4A की क्यूब B4 इंटू 3B प्लस 5A की स्क्वायर। अब अगर ये कट हो रहे हैं तो इनको कट कर देते हैं। पहले हम इनको सिर्फ 4 4 से कट हो रहा है, A3 से कैंसिल हो रहा है और B4 जो है वो B4 से कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 A की 3 B की 3 और नीचे हमारे पास ये सारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा। अगर हम इसको दोनों के साथ, क्योंकि प्लस वाले साइन है 3B के साथ हमारे पास कोई साइन नहीं है, तो हम इसके साथ भी हमें पता है कि हमारे पास प्लस का साइन है और 5A की 2 के साथ भी प्लस के। तो अगर आपने सीक्वेंस को जो है वो प्रेफर करना है तो 5A की 2 प्लस आप 3B भी लिख सकते हैं, और वैसे आप 3B प्लस 5A की 2 भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 4A की 3 B की 3 ओवर 5A की 2 प्लस 3B। तो ये हमारे पास आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। आज हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 9 से हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन 9 8 और क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन में जो है वो हमने एक ऐसे स्किप कर दिया था, तो आज हमने पहले वो भी किया है और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 9 10 11 जो है वो कंप्लीट किया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।